नमस्ते, आपका स्वागत है आज के इस योग के अभ्यास में। आज से इस चैनल पर हम एक नई योगा सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम हर प्रोग्राम में कुछ सूक्ष्म व्यायाम लेंगे। आप इन अभ्यास को प्रेफरेबली योगा मैट पर ही प्रैक्टिस करें। पर अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ़ है तो इस प्रोग्राम के काफ़ी अभ्यास आप चेयर पर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक हैं, पहले हम ये समझेंगे। हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स में कार्टिलेज या फिर साइनोवियल फ्लूइड होता है। विद एज ये फ्लूइड कम होने लगता है और उससे जॉइंट्स के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत बार जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारे जॉइंट्स में जो मोबिलिटी है वो बनी रहे विद एज। तो इसके लिए 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम अपने खाने का ध्यान रखें। सेकंड चीज़ है हम स्ट्रेस मैनेज करें अपना विद रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। और थर्ड चीज़ है कि हम कुछ ना कुछ योग अभ्यास या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो इसके लिए हम आज सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के पहला सूक्ष्म व्यायाम टोज के लिए है। तो इसके लिए आप अपने पैरों को आगे की ओर मोड़ें, उंगलियों को, और फिर वापस पीछे की ओर। इसी तरह आप 10 बार करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। आगे की ओर पैरों की उंगलियों को और फिर पीछे की ओर, अपने से दूर और फिर अपनी तरफ। एंकल को आप स्थिर रखें बिल्कुल, ताकि आपके पैरों की उंगलियां आगे और पीछे की ओर मूव कर सकें। सांस लें और छोड़ें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। आपके टोज में जो मोबिलिटी इस मूवमेंट से आ रही है उसे महसूस करें। और सर्दियों में सूक्ष्म व्यायाम का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप बिल्कुल रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, 1 से 2 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम अपने एंकल्स का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो उसके लिए पहले अपने पैरों के बीच में 1 फुट का गैप लेकर आएं। इस तरीके से मूव करेंगे कि टोज एक दूसरे की तरफ आएंगे और फिर एक दूसरे से दूर। तो दोनों आपके एंकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस तरीके से 10 बार आप अपने एंकल्स को रोटेट करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ें। यही अभ्यास आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी टांगों को थोड़ा मूव करें। अब हम दूसरी दिशा में अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे। तो अब आपके पैर साथ में आते हुए और ऊपर से बाहर की तरफ जाएंगे। ऐसा आप 10 बार अपने एंकल्स को रोटेट करें। कमर को सीधा रखें।
आप किसी दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। अभ्यास के बाद फिर से अपनी आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम अपने घुटनों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले बाएं टांग को मोड़ें, थाई के पीछे से अपने हाथों को इंटरलॉक करें और उसे सहारा दें। काफ मसल को ऊपर की ओर उठाएं और अपने घुटने को 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। इस बात का ध्यान रहे कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। अपनी गति से धीरे धीरे आप घुटने को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। करने के बाद अब यही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो इससे हमारे नी जॉइंट को मोबिलिटी मिलेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स करें। 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम दूसरी टांग के साथ इसी अभ्यास को करेंगे। अपने घुटने को मोड़ें, अपने थाई को सपोर्ट करें, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी काफ मसल को पैरेलल लाएं पहले मैट के। अब रोटेट करना शुरू करें। पहले क्लॉकवाइज करेंगे इस टांग से, कमर को सीधा रखते हुए 5 बार। अब 5 बार दूसरी दिशा में। करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स सांस लें और छोड़ें। अब इसी तरह हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम अपनी हाथों की उंगलियों के लिए और अपने रिस्ट के लिए करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को बिल्कुल ओपन करें, पाम्स को ओपन करें और अपनी फिंगर्स को बंद करें और खोलें। मुट्ठी बनाएं और खोलें। ऐसा 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। महसूस करें कि आपकी उंगलियों के जॉइंट्स में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। अब हम रिस्ट के लिए करेंगे। तो अपने आर्म्स को पहले पैरेलल लाएं बिल्कुल मैट से। उसके बाद अपनी रिस्ट को ऊपर और नीचे मूव करें। अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर रिस्ट को ऊपर और नीचे। आठ से 10 बार करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स करके वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। तो ये आज के कुछ सूक्ष्म व्यायाम थे। हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे कुछ नए सूक्ष्म व्यायाम और नए योगासन के साथ।